नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन से 5 दिनों के दीपावली महोत्सव का आरंभ हो गया है। धनतेरस के दिन ही आयुर्वेदिक शास्त्र के जनक और आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी प्रकट हुए और इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण, वाहन खरीदने और किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग झाड़ू, बर्तन से लेकर लगभग सभी चीजें खरीदते हैं, जिसको देखते हुए हर साल बाजार सजे नजर आते हैं। इस बार भी बाजार सजे हुए हैं और बाजारों में रौनक दिख रही है। देश में दीपावली की धूम है। आज धनतेरस है और त्योहार को भव्य तरीके से मनाने की कैसी है तैयारियां, हम 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर भगवान राम की नगरी अयोध्या की, जहां पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, कल होगा और दीपावली के त्यौहार की भव्य तैयारी है। अयोध्या को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो दीपावली के मौके पर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होती दिखाई पड़ रही है। जिस बार दिवाली पर मिट्टी के दिया और मूर्तियां बनाने वाले कुम्हार बेहद खुश हैं। न केवल उन्हें बड़ी मात्रा में काम मिला है, बल्कि काम के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर दीपावली और धनतेरस के मौके पर बाजार में रौनक है। रंग बिरंगी लाइटों से दुकानें पटी पड़ी हैं। चौथी तस्वीर नोएडा की है, जहां से सेक्टर 27 में मौजूद अट्टा मार्केट में सुबह से ही ग्राहक दुकानों पर पहुंचे। कोरोना काल में जहां दुकानदारों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, ऐसे में इस धनतेरस पर ग्राहकों के आने से दुकानदार बेहद खुश हैं। तो वहीं 5वीं तस्वीर आगरा की है, जहां कार के शोरूम पर ग्राहकों की हलचल बनी है। लोग धनतेरस के मौके पर नई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, खरीद रहे हैं। और हालांकि फैक्ट्री से सप्लाई नहीं होने पर कुछ लोगों को कार नहीं मिल पा रही है, जो कि आपको जानकारी होगी कि वैश्विक स्तर पर चिप की कमी के चलते कारों का और गाड़ियों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी के लिए दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। तो धनतेरस पर किस तरीके की रौनक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से हमारे सहयोगी बलराम पांडे, जो कपड़ों की मार्केट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वहीं लखनऊ से संवाददाता शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बलराम, आपके पास ही आ रहे हैं, किस तरीके की रौनक है? क्योंकि 2 साल तो ऐसे गुजरे कि हर त्योहार फीका पड़ा और लोग चाहकर भी उस रौनक के साथ उन त्योहारों को महसूस नहीं कर पाए थे। बिल्कुल अवधेश, अगर बात की जाए नोएडा की तो यहाँ पर बाजार गुलजार हैं और लोग घरों से निकल करके खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 27 स्थित अट्टा मार्केट में मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ी है। और सबसे ज़्यादा जो खरीदारी हो रही है अवधेश, वो कपड़ों की हो रही है, बर्तनों की हो रही है और जो सजावट का सामान है उसे महिलाएं सबसे ज्यादा खरीद रही हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं और लोग काफी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि कारोबार की दृष्टि से जो कारोबारी हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार इस महामारी के बाद पहली बार देखा गया है कि लोग खरीदारी करने के लिए घरों से निकले हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से बाजारों में रौनक देखी जा रही है, उससे दीपावली में कारोबारियों के घर लक्ष्मी जरूर दस्तक देंगी। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो क्या सोच रहे हैं इस भीड़ को देख करके। क्या उन्हें पहले से बेहतर फील हो रहा है, क्या वो पहले से बेहतर अपने आप के कारोबार को महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो भी यहाँ पर दुकान लगा करके खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि धनतेरस और दीपावली में लोग खरीदारी के लिए निकलेंगे और जो बेरोजगारी का आलम है, जो कारोबार पटरी से उतर गए हैं, वो एक बार फिर इस त्योहार में पटरी पर लौटते हुए नजर आएंगे। और यही वजह है कि लगातार आप देखिए लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो सजावट का सामान हो, चाहे रेडीमेड कपड़े हो या फिर बर्तन हो, सभी खरीदारी लगातार जारी है। माता जी, ये बताइए क्या खरीद रहे हैं आप? क्या खरीद रही हैं? रंगोली खरीद रहे हैं दीपावली के लिए। अच्छा, तो रंगोली से घर सजाएंगे? हाँ।
हाँ खुश हैं? खुश हैं, सही खुश है, बहुत खुश हैं। देख सकते हैं जो ग्राहक हैं बिल्कुल वो भी लंबे काफी समय के ज्यादा बाद खुश ये हैं। जो आजादी मिली। दुकानदार बलराम हैं, हमारे साथ आप वो बने तो रहिए, एक खुश बार हैं, रुक कर उनके लेते हैं। चेहरे पे लखनऊ का भी हमारे साथ शैलेश भी बने हुए हैं। शैलेश, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर किस तरीके की रौनक है, क्योंकि वहां पर सभी की निगाहें बनी हुई होती हैं। बाजारों में क्या रंग दिख रहे हैं? देखिए, आज अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी चमका हुआ है। चाहे टू व्हीलर की बात हो चाहे फोर व्हीलर, वो सभी लोग पहुंच रहे हैं इनको खरीदने के लिए। और हम इस समय ऐसी ही एक मार्केट में मौजूद हैं हजरतगंज की। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं नई नई निकल रही हैं। ऑलरेडी लोगों ने पहले से बुक कराई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और एक एक करके जब से हम यहाँ पर खड़े हैं, चंद मिनट के अंदर ही तमाम जो डिलीवरी थी गाड़ियों की वो लोगों ने यहाँ से ली हैं और इस समय ले रहे हैं। अंदर चलते हैं, अंदर भी आपको दिखाते हैं नज़ारा और देखेंगे। अगर यहाँ पर हमें इस समय कस्टमर्स मिलते हैं तो उससे भी हम बात करेंगे ज़रूर। लगातार जहाँ हम देखिए मौजूद है, यहीं पर टू व्हीलर्स के भी काफ़ी शोरूम है। वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ग्राहकों की सुबह से आवाज़ आई और तमाम गाड़ियाँ जो है उन पर पहले से ही सोल्ड आउट का बोर्ड लगा है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ एक नज़ारा, जहाँ पर पहले से बहुत सारे जो तमाम कस्टमर्स हैं वो मौजूद हैं इस समय यहाँ पर बात करने के लिए, जो आए हुए हैं अपनी जो एक सपना है, अपनी गाड़ी का सपना, उसको पूरा करने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर और मौजूद हैं। सर, आप इसी शोरूम से जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से हालात बड़े अलग तरह के थे। इस साल मार्केट कैसा ऑटोमोबाइल? सर, इस साल थोड़ा सा मार्केट डाउन है इस वजह से, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है थोड़ा सा जो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कम है, क्योंकि एक होता है सेमी कंडक्टर मिल नहीं पा रहा है, तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो पा रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत है इस टाइम। कस्टमर की डिमांड की बात करें, डिमांड तो सर बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। तो कितने % लोगों को आप सप्लाई दे पा रहे हो? अभी जो डिमांड है लगभग 60%। 40% लोगों को अभी आज नहीं मिल पा रही है। जी 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 बिल्कुल। अगर बात करें वैसे, जैसे आपने कहा वैसे मार्केट भले डाउन है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, क्योंकि कोरोना का काल निकला था, लोग परेशान थे, उससे कुछ हालत बेहतर लगती है? हाँ बिल्कुल, पहले से मतलब जो कोविड टाइम था तब से अब बहुत अच्छा है माहौल है। देखिए, एक जो इशू आ रहा है यहाँ पर, टेक्निकल इशू है, वो सेमीकंडक्टर का मामला है। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ आगरा से नितिन भी जुड़ गए हैं। नितिन, अगर हम बात करें आगरा की तो किस तरीके की वहाँ पर रौनक है, किस तरीके से बाजार जगमगा रहे हैं और क्या रौनक नजर आ रही है वहाँ? देखिए बिल्कुल, अब देश सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। इस समय मैं दीनदयाल सर्राफ का जो शोरूम है वहाँ किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। भगवान धन्वंतरी का दिन है और आज के दिन खरीदारी करना कितना शुभ माना जाता है, खासकर चांदी के जो आभूषण जो खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। तो ऐसे में कोविड काल के बाद जब पूरी तरह से कहा जाए अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लगातार जो कहा जाए उद्योग धंधे एक रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो ये मार्केट में किस तरह की रौनक है ये देखना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। और बड़ी संख्या में जिस तरह से लोग आज कोई चांदी के सिक्के लेने पहुंचा है, तो कोई भगवान गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लेने पहुंचा है, तो जिस तरह से पूजन होता है बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा ऋषिकांत अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आज का दिन बड़ा शुभ होता है और आज के दिन कारोबारियों को और आम जनता को, दोनों को कुछ न कुछ कहते हैं कि खरीदा जाए, उनको भी रहता है कि आज अच्छा कारोबार चलेगा। तो आज क्या लेने आए आप? मैं आज कॉइन लेने आया हूँ। मैं पिछले 25 साल से इसी दुकान से लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी श्योरिटी रहती है 100% की। और वजनी लग रहा है। हाँ, 100 ग्राम का है जी। क्या दिया? 6,850 रुपये का। आप बताइए, आपसे बात करेंगे, किस तरह का माहौल दिख रहा है दिवाली के मद्देनजर ट्रैक पर लौट? महामारी बात लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाजार में रौनक देखते हो कि जनता ने महामारी को मात दी है। बीच में अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि लोगों को घर से निकलना में पैसे हैं, इसका मतलब है कुछ तो है। और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। क्या आज के दिन कहा जाता है कुछ ना कुछ खरीदो, छोटी सी चीज़ खरीदो, लेकिन खरीदो ज़रूर। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का दिन है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में मिल रही हो। हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारी भीड़ है, लाइनें हैं। 2 साल बाद रौनक लौटी है बाजार में। 2 साल पहले कोरोना की वजह से मार्केट, इस साल तो कोरोना की भीड़ चढ़ गई। हाँ तभी तो इस बार है ना थोड़ी बहुत रौनक दिख रही है। इस बार थोड़ा बहुत लोग बाहर भी निकल रहे हैं। क्या लेकर आए हैं आज? अभी चांदी की कॉइन लिए है। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपसे बात करना चाहेंगे। आज के दिन बड़ा शुभ होता है खरीदारी करना, तो क्या आपने खरीदा? मैं भी खरीदने जा रही हूँ लक्ष्मी गणेश चांदी। लक्ष्मी, तो
किस तरह से लग रहा है, क्या लग रहा है, बाजारों में रौनक लौट रही है? बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बाजारों में। हाँ, देखकर तो लग ही रहा है कुछ। हाँ, देखे तो बहुत ही लग रहा है और मन में भी ज्यादा हर्ष और उल्लास है पहले से। उल्लास है। आप बताइए क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी। सौरभ जी, किस तरह का देख रहे हैं? ये धनतेरस के दिन कहते हैं भगवान धनवंतरी का दिन है, खरीदारी करना शुभ माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। कैसे, क्या फील कर रहे हैं, क्या लेने आए? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी हर्ष और उल्लास का मौसम दिख रहा है कि कोरोना से हम लोग आगे निकल आए हैं और इतनी ज़्यादा बाज़ारों में रौनक आई हुई है, तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए, कष्ट वाले दिन रहे हैं, काफ़ी परेशान लोग रहे हैं, ऐसे में दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? पिछला जो टाइम है उसमें बहुत सारे नियर डियर्स को खोया है सबने, तो अब उस लॉस को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। पहले से जिन लोगों ने खोया उनको ज़्यादा खुशियाँ देनी है और नए कपड़े खरीदेंगे, पटाखे जलाएंगे, जितना खुश हो सकते हैं उतना खुश होंगे। और ये तो खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। बिल्कुल, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, गरीबों को दान देने का त्यौहार है। तो पूरे देश में धनतेरस की धूम है और बाजारों में क्या रौनक है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर हम बात करें वाराणसी की, 2 साल से बहुत सूनापन था बाजारों में, निराश थे व्यापारी भी और खरीदार भी। इस बार क्या रौनक दिख रही है? और देश, अगर रौनक की बात करें तो बाजारों में रौनक खास तौर पर है और लोग उत्साह भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको धार्मिक रंग में रंगी हुई काशी को दिखाएंगे। मां अन्नपूर्णा का ये दरबार है। देखिए, मां अन्नपूर्णा, ये वो दरबार है अवधेश जी जहां स्वयं बाबा विश्वनाथ ने माता से भिक्षा मांगी थी, काशी के भरण पोषण का आशीर्वाद मांगा था। यानी अपने जो अन्नपूर्णा है उनसे महादेव ने स्वयं भरण पोषण के लिए माता से कहा था कि आप मुझे भिक्षा स्वरूप काशी के लोगों का पेट भरने की अनुमति प्रदान करें। और शायद यही वजह है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो आज के दिन, धन त्रयोदशी के दिन, माता की इस स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन होते हैं और जो भी भक्त इस मंदिर तक, माता के इस मंदिर तक नहीं आ पाए हैं, वो एबीपी गंगा के माध्यम से माता की इस स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन कर लें, क्योंकि ये दर्शन खास होता है। आज के दिन जो माता के इस रूप का दर्शन करता है, और आज ही नहीं बल्कि आज से ये दर्शन शुरू होता है और अन्नकूट यानी दीपावली की सुबह उस दिन तक ये दर्शन शुरू रहता है और फिर 1 साल के लिए माता के इस प्रतिमा का दर्शन नहीं हो पाता। बिल्कुल, और इसीलिए ये बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग वहां नहीं पहुंच सकते अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए, वो एबीपी गंगा के जरिए दर्शन कर रहे हैं।